नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग कर देते हैं सभी लोगों की। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंडर। All the negative energies around my viewers return back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें सभी व्यूवर्स को के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं। माँ कामाख्या देवी, हे भोलेनाथ, प्लीज़ रिवील करें मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए। अ टाइम फॉर हीलिंग, यहाँ पे बॉल्समिक मून की एनर्जी है दोस्तों। चलिए इसको यहाँ पर करते हैं सबसे पहले। लेट्स सी। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो की एनर्जी है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून की एनर्जी है। तो यहाँ पर एक रिलीफ का संकेत भी है आपके लिए। और जो फोर्थ कार्ड आया दोस्तों, दिस इज डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड की एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कार्ड्स को एक बार अरेंज कर लेते हैं सो दैट आपको सारे जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल हों, और फिर एक एक करके हर कार्ड को हम गहराई से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, अ टाइम फॉर हीलिंग। यहाँ पे बॉल्समिक मून की एनर्जी है दोस्तों। इस पहले कार्ड की जो एनर्जी है वो बहुत गहरी बात यहाँ पर कह रही है। यहाँ आपके जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं की जो एनर्जी है उसमें एक अजीब सी थकान दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ना बहुत समय तक किसी चीज़ को पकड़े रखा। जेलसी हो, एंगर हो आपके अगेंस्ट, कंट्रोल पाना चाह रहे थे ये, या अंदर की कोई भी नेगेटिविटी। इन्हें लग रहा था कि ये ना जो कर रहे हैं आपके खिलाफ, उससे सब कुछ इनके कहीं ना कहीं हिसाब से चलता रहेगा। इनको लग रहा था कि सब कुछ इनके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अब जो एनर्जी है वो बिल्कुल बदलते हुए नज़र आ रही है, बदलते हुए दिख रही है। सब कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है, जो ना इनके हाथ में है ना किसी के हाथ में है। देखिए, मैं जो महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर वो मैं यही देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जहाँ आपको ना टूटते हुए देखना चाहते थे, परेशान होते हुए देखना चाहते थे, ये इनकी इच्छा थी, ये इनका सपना था कि आप इधर उधर हेल्प मांगने के लिए भटको, परेशान रहो आप, और फाइनेंशियल इश्यूज़ आए, फैमिली में आपस में ट्रस्ट इश्यूज़ आए। इन्होंने ये सब कुछ करने की कोशिश की आपके साथ। तो जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे, वहाँ ठीक जो कहानी है उसने अचानक एक अलग ही मोड़ ले लिया है। क्योंकि कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं जिन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता किसी के ऊपर, और जो कर्मा है और जो टाइम है वो दोनों अपने तरीके से काम करता है। वो किसी इंसान के चाहने ना चाहने से कर्मा या फिर जो टाइम है वो वर्क नहीं करता है। तो ये जो जिस भ्रम में
ये लोग जी रहे थे जो आपके अगेंस्ट हैं, इनका भ्रम ऐसा टूट रहा है जो इन्होंने कभी जीवन में सोचा नहीं था, और ये चीज़ डाइजेस्ट कर पाना, एक्सेप्ट कर पाना इनके लिए इम्पॉसिबल लग रहा है। देखिए, ये जो पहला कार्ड है, ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपके खिलाफ जो भी हैवी एनर्जी इन्होंने आपके फैमिली आपकी ओर भेजी, काफ़ी समय से आप परेशान रहे, आपने बहुत सारी समस्याएं झेली हैं, और सिर्फ इस पर्सन की वजह से, सिर्फ इस इंसान की जलन की वजह से सारी की सारी समस्याएं आपके जीवन में आई। और अब ना कहीं धीरे धीरे ना ये सारी चीज़ें, ये जो सारी नेगेटिविटी थी, ये सब अब वीक हो रही है। अब इन चीज़ों का जो असर है वो ख़त्म हो रहा है आपके जीवन से। इनकी कह सकते हो आप जैसे एक नज़र लग गई थी आपके लाइफ पर। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये दोस्तों कि जो हीलिंग है वो सिर्फ आपकी नहीं हो रही, बल्कि उनके अंदर भी कुछ टूट रहा है। यानी कौन? जो आपसे दुश्मनी जिन लोगों ने मोल रखी है, जिन लोगों ने शत्रुता निभाने के लिए इतना सब कुछ किया आपके अगेंस्ट, आज की डेट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी खुद की हालत ऐसी ख़राब हो गई है कि ये इसे सामने से दिखा तो नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर कोई मेजर इशू इनके जीवन में कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है। और उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा है कि किसी के लिए अगर कोई अगर गड्ढा खोदता है तो खोदते खोदते इंसान खुद भी जो खोद रहा है उस गड्ढे को, वो भी कहीं ना कहीं एक दिन उस अंधेरे में उतर सकता है, उस गड्ढे में गिर सकता है। ये बात वो जो भी ये गड्ढा खोद रहा था वो ये भूल गया था कि जो भी ये कर रहे हैं आपके साथ, ये ज़्यादा दिन तक ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। फाइनली एक ऐसा दिन आता ही आता है जब अपने कर्मों का हिसाब सबको चुकाना पड़ता है। तो यही हो रहा है। जो काफ़ी समय से आपके जीवन में जिन लोगों के कारण ये उथल पुथल मची हुई थी, जिन लोगों की वजह से परिवार में आपसी तनाव कहीं ना कहीं बना हुआ था, रिश्ते जिन लोगों के वजह से ख़राब हुए, पैसों की जो समस्या आपने फेस की, आपका जो लॉस हुआ इन लोगों की वजह से, तो अब दिख रहा है ये चीज़ साफ साफ कि उसका जो परिणाम है, उसका जो एक कह सकते हैं एक जो पे बैक टाइम है, वो अब कहीं ना कहीं शत्रुओं के जीवन में स्टार्ट हो चुका है। तो उनको पे ऑफ करना ही पड़ेगा, इससे ये भाग नहीं सकते। और आपके लिए तो अच्छी बात ये है कि ये एक ऐसा वक्त है आपके जीवन में जब आप हील हो रहे हैं उन सारे एक्सपीरियंसेस से जो आपके लिए बहुत बुरे थे, आप या आपके फैमिली के लिए। लेकिन अब आप उस दौर से बाहर निकल रहे हैं। एक ऐसा फेज़ अब आपके जीवन में चल रहा है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुझे हीलिंग दिखाई पड़ रही है, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा दौर कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है। देखिए दोस्तों, इस कार्ड की जो एनर्जी है, ये साफ इशारा दे रही है कि एक लॉन्ग इंटेंस बैटल के बाद अब जो शांति आ रही है आपके जीवन में, जो आप डिज़र्व करते थे काफ़ी समय से, उसका टाइम पीरियड कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। प्लस जो काम आपका रुका हुआ था, जो भी जीवन में बाधाएं आ रखी थी, अब वो धीरे धीरे वो सारी की सारी जो रुकावटें हैं वो दूर हो रही हैं। और इस टाइम फ्रेम में अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे अपने एग्जिस्टिंग काम को ही अगर आप बड़े पैमाने पे करते हैं, चाहे वो जॉब हो या बिज़नेस हो, अगर आप कुछ भी इस समय नया शुरू कर रहे हैं या अपने एग्जिस्टिंग काम को ही आप और आगे परस्यू कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छी खासी सफलता मिलते हुए दिख रही है। इसके पीछे कारण भी है। जब मन हमारा स्थिर होता है, सारी झंझटों से, सारी समस्याओं से जब परे होता है, तब हम अपना फोकस भी अच्छे से कर पाते हैं किसी काम में। और जब परिवार में सब लोग सबकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपके जीवन में जब शांति बनी रहती है, दैट इज़ द टाइम जब आप अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो वही दौर अब आपके जीवन में स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो एक परेशानी काफ़ी लंबे समय से बनी हुई थी, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड कोई समस्या हो या फिर वेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो, तो उसमें सुधार आते हुए साफ दिख रहा है। अगर आपकी हेल्थ या परिवार में किसी की हेल्थ काफ़ी समय से उसमें इश्यूज़ बने हुए थे, तो यहाँ ये भी दिख रहा है कि उसमें भी हीलिंग का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। यानी कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसा नया इलाज या कोई ऐसा डॉक्टर आप हो सकता है कंसल्ट करें जिससे कि आपको फ़ायदा पहुँचे। ये तो हो गई फिज़िकल हीलिंग की बात, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो बात है वो है मेंटल हीलिंग। यानी जो काफ़ी लंबे समय से एक स्ट्रेस आप अपने जीवन में झेलते आ रहे हैं, वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं निजात मिलते हुए अब दिख रहा है कि आप उससे अब दूर हो रहे हैं। वो जो भी नेगेटिविटी थी उससे दूर हो रहे हैं। जो पहले एक टेंशन हमेशा आपको रहा करता था, हमेशा जो आप परेशान आप रहते थे, ना चाहते हुए भी, अगर आप सोचना नहीं भी चाहें फिर भी जैसे जो तनाव है वो बना रहता था, अपने आप वो चीज़ें बार बार आपके मन में चलने लगती थी, आप परेशान हो जाते थे। एक जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, एक पूरा बहुत ही भयानक असर था आपके जीवन में इन चीज़ों का।
लेकिन अब वो जो एक मानसिक पीड़ा, जो एक मनसा मन में जो एक जो आपने तकलीफ जो झेली है, उन चीज़ों से अब आप कहीं बाहर निकल रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है आपके लिए। रही बात आपके विरोधियों की, तो जिन लोगों के कारण से ये सारी समस्याएं आपने फेस की, या जो एक मानसिक पीड़ा आपने झेली, जीवन में जो उथल पुथल आपने झेला है, इन सब चीज़ों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। भले ही वो फिज़िकली अभी आपको अपनी आंखों से ना दिख रहा हो उनके जीवन में, लेकिन ये चीज़ बहुत जल्दी खुलकर भी आपके सामने आने वाली है कि जो भी आपके विरोधी हैं, जिन लोगों की वजह से आपने वो सब कुछ देखा जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, उन लोगों की हालत इस समय ख़राब है। और आने वाले दिन में ये चीज़ें, ये सब बातें ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकती हैं, ये चीज़ें निकल के सामने आ ही जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके वजह से, चाहे ये खुद अपने मुंह से इस चीज़ को कबूलेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, या फिर कुछ ऐसा एक्ट करेंगे कि वो अपने आप निकल के सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कहते हैं ना, कभी कभी जो पनिशमेंट होता है वो शोर मचा कर नहीं आता, वो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन साइलेंस में अंदर ही अंदर, खासकर उन लोगों को जिन लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, जब उनके ऊपर वो चीज़ें बीत रही होती हैं, तो वो तो और छुपाने का काम करेंगे ना। वो आप तो लास्ट पर्सन होंगे जिसके सामने वो रिवील होने देंगे अपने जीवन की समस्याएं। अब ऐसा भी नहीं कि कोई उनकी समस्या देखकर आप कोई उनके तरह जैसे उनकी सोच है कि आपको परेशान करके ये सोच रहे थे कि ये जश्न मनाएंगे, पार्टीज़ करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आपका वो लेवल है, क्योंकि आप इनको वो उस लेवल पे उतना सीरियसली लेते ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन दुश्मनों के लिए एक ऑब्सेशन है, लेकिन आपके लिए ये पर्सन इतना, आप इतना ऑब्सेस्ड नहीं हो इस पर्सन से कि इसके लिए आप जाओगे जश्न मनाने या इंजॉय करने। लेकिन हाँ, इस कार्ड के थ्रू इतना तो कंफर्म है, आपको एक तरीके से यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं, जिसके भी वजह से आपने ये सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं, आज के डेट में उसे चैन से ना नींद आती है, ना वो अपने जीवन में फोकस कर पा रहा है या कर पा रही हैं, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है। तो समय उनके लिए अच्छा नहीं है। उनके जीवन में जो एक हिसाब किताब का जो दौर है अपने कर्मों का, वो शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आया डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो दोस्तों अब ये कार्ड देखा जाए तो एक बहुत पावरफुल मैसेज आपके लिए लेकर आया है। तो हो ये रहा है कि जैसे जैसे आप समस्याओं से बाहर निकल रहे हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो जलने वालों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है आपको घेरने का या आपको परेशान करने का। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कोई ऐसी बात आपके सामने छेड़ सकते हैं या फिर आपको उकसाने की ऐसी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके लिए अपनी जो इज़्ज़त है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और आपके दुश्मनों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आप कुछ भी हो जाए लाइफ में, लेकिन कभी भी अपनी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो प्राइड है, उससे कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, चाहे ये लड़ाई कितनी भी लंबी चले। तो इस चीज़ को जानते हुए ये कोई ना कोई ऐसा गंदा खेल खेल सकते हैं, यानी कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी परिस्थिति ये क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें आपको उकसाने की कोशिश की जाएगी। तो आपको यहाँ थोड़ा इस समय ध्यान देना है कि इन्हें पता है कि आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ या नहीं करने वाले इन लोग के साथ, या झुकने नहीं वाले हो। तो ये कोई ऐसा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जहां बात आपकी इज्जत पर आए, क्योंकि इनको पता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं है। और उसके लिए जब आप कोई स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दोगे तो दैट इज़ द टाइम जब ये आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए थोड़ा आपको सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, इनसे डरना नहीं है, क्योंकि आप कभी पहले भी नहीं डरे हो इनसे, ना ही आज डरने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये चालाक थोड़ा ज़्यादा बनते हैं, इस वजह से थोड़ा आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर ये कोई भी ऐसी बात आपके सामने रखते हैं, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी जगह आपको उकसाने की कोशिश की जाती है, तो हो सके तो कोशिश करें कि पहले तो इनको अवॉइड करें कि ये ऐसी स्थिति आए ही ना कि आप इनके सामने पड़ो। वो पूरी कोशिश करो आप कि इनको भी जितना हो सकता है आप अवॉइड करो। और अगर ऐसी स्थिति आ भी गई तो गुस्से से काम नहीं लेना, दिमाग से काम लेना है, क्योंकि इनको पता है कि अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, कोई इनके पास ऐसा कोई अब कोई सॉलिड पॉइंट नहीं रह गया जिससे आपको टारगेट कर सकें। तो ये जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है और आपकी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा प्यारी है आपको, तो ये उस चीज़ को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इनसे, बस अलर्ट रहना है, जितना हो सके इन्हें अवॉइड करना है।
अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। यहाँ पर आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वर्ड ऑफ कोर्स मून की एनर्जी है। दोस्तों अब ये कार्ड एक कह सकते हो आप आपके लिए बहुत रिलीफ का संकेत लेकर आया है। अगर आप किसी बात को लेकर बार बार सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, या कहीं मेरे से ये गलती हो गई, कहीं इसकी वजह से ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, मतलब तरह तरीके की बात मन में चलना, रात में बहुत ज़्यादा सोचना किसी मुद्दे को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर, तो ये कार्ड आपके लिए एक रिलीफ का संकेत लेकर आया है। अब चाहे ये आपके पर्सनल जीवन से रिलेटेड कोई इशू हो, या आपके प्रोफेशनल जीवन से जुड़ा हुआ कोई इशू हो, पारिवारिक अपने रिलेशनशिप्स को लेकर अगर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान थे कि कहीं वो मेरे बारे में ऐसा ना सोचे, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसी ऐसी बातें अगर मन में आ रही थी, तो ये यहाँ पर एक रिलीफ का संकेत है आपके लिए कि जो भी आप सोच रहे हो, जैसा आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, तो बिल्कुल उस चीज़ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्योंकि ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जितना बुरा आप सोच रहे हो उतना बुरा वैसा वो चीज़ होने ही वाला नहीं है, बल्कि जो अनएक्सपेक्टेड है वो होगा। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, तो अभी ये कार्ड आपको यही संकेत दे रहा है कि बहुत ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो वैसा उस चीज़ का जो आउटकम है वो नहीं आने वाला है। तो रिलैक्स हो जाएं, परेशान ना हो, जैसे फोकस होकर आप आगे चल रहे हो अपने लाइफ में, सारे चैलेंजेस से आप कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हो। देखिए दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। समस्याएं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ से आप बाहर निकल गए हो, अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट क्या हो रहा है कि भले ही लाख चैलेंजेस हो, साथ ही साथ आपको वो हेल्प और उस कैपेसिटी में आप कहीं ना कहीं आ गए हो कि आप उनसे टकरा भी सकते हो और उनसे आप बाहर भी निकल रहे हो। तो प्रॉब्लम्स हैं वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि क्या उन प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता है, तो वो भी है आपके अंदर। तो दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, तो इसीलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप जैसे आगे जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो वैसे ही बढ़ते रहो आप। रही बात आपके विरोधियों की, तो इस समय कुछ हालात उनके जीवन में ऐसे बन चुके हैं जहां पर जिन लोगों के ऊपर वो ट्रस्ट करते थे, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनके जीवन में इनके आसपास के लोग जो इनके सपोर्टर्स थे, उनका जो ट्रस्ट इनके ऊपर से ख़त्म हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने या तो उन लोगों का कोई धन संपत्ति या फिर पैसे ये लेकर बैठ गए हैं जो आपके दुश्मन हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये वो इंसान है जो होते हैं ना कुछ लोग कि उधार ले लो फिर जीवन में कभी चुकाओ मत, उस इंसान को अवॉइड करो, उसके साथ रिलेशन ख़राब कर लो ताकि फिर वो पैसे ही वापस ना मांगे। कुछ इस तरीके का व्यक्ति मुझे ये लग रहा है। ये जो भी पर्सन है जो आज आपसे कहीं ना कहीं शत्रुता निभा रहे हैं, तो इनकी कुछ ऐसी हालत मुझे दिख रही है कि इनकी हालत है ख़राब, किसी का पैसा उधारी ये लेकर बैठे हैं, और स्पेशली जो इनके सपोर्टर्स हैं उनका ही मुझे लग रहा है ये लेकर बैठे हैं। यही सबसे बड़ा मेजर रीज़न है जिसके वजह से जो इनके सपोर्टर्स थे उन्होंने इनका साथ देना बंद कर दिया है, क्योंकि ये वो शख्स है, ये वो पर्सन है जो अपनों को भी नहीं छोड़ने वाला। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो दोस्तों यहाँ पर आया है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए निकल के आया है कि जिस सिचुएशन से आप इतनी जिस सिचुएशन से अभी आप बाहर निकल रहे हो, इतनी हिम्मत आपने की, इतना सब कुछ आपने झेला, तो एक चीज़ बस आपको और करनी है कि पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, आई नो इतना आसान नहीं होता कि पास्ट की चीज़ों को इंसान इतने ईजिली सब कुछ भूल जाए, बिकॉज वी आर नॉट मशीन कि बस डिलीट बटन दबाया और सब कुछ इंसान भूल गया। आई नो इट विल नॉट बी ईजी फॉर एनी ऑफ यू, बट स्टिल यहाँ पर ये जो कार्ड है वो आपको यही इंडिकेशन दे रहा है कि पास्ट के जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं, स्पेशली इन विरोधियों के वजह से, इन शत्रुओं के वजह से, अभी समय आ चुका है कि उन एक्सपीरियंसेस से अपने मन को हटाना है, फोकस कहीं और लगाना है। कोई ये नहीं कह रहा कि आप ओवरनाइट सब भूल जाओ, वो हो भी नहीं सकता, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि अभी जो फ्यूचर आप अपने लिए बिल्ड कर रहे हो उस पर आपका पूरा फोकस रहे, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कार्ड ये दिखा रहा है कि पुरानी जो भी ये आपके जीवन में जो भी हुआ इंसिडेंट इन लोगों के द्वारा, हो सकता है ये कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो सकता है मैटर कोर्ट कचहरी तक पहुँचा हो सकता है आपने वो
दिन, वो रातें आपने झेली हैं जो आपके मन के अंदर ऐसा बैठ चुका है कि वो बाहर नहीं निकल रहा। तो अभी ये कार्ड आपको यही इंडिकेशन दे रहा है कि उन चीज़ों से बाहर भले ना आप निकल पाओ, लेकिन जहां आपका फोकस है अगर आप उसको शिफ्ट कर दोगे, यानी अपने फ्यूचर के लिए जो आप काम कर रहे हो, अपने काम पे ज़्यादा आप फोकस करोगे, अपने आप को बिजी आप ज़्यादा रखोगे, या परिवार के साथ कहीं आउटिंग जाओ, कहीं घूमो आप, तो उससे क्या होगा, आपका मन उन चीज़ों को बार बार याद नहीं करेगा जो बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। देखिए, वो आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है, और उसने उसको इस तरीके से मत देखिए कि वो कहीं आपको मतलब वो जो सारी चीज़ें हुई उसके वजह से कहीं आपका आज खराब हो, बल्कि आप उसे एक लेसन की तरह देखो कि देखो अगर ऐसा हुआ नहीं होता तो आज जो मैं हूँ वो मैं होता ही नहीं। तो आज जो आप हो वो उन सारे बुरे अच्छे जो भी एक्सपीरियंस हुआ पास्ट में, उसके वजह से ही आप आज वो इंसान हो जो आगे बढ़ रहा है। आप इस चीज़ को देखो कि आप निकल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप स्टक नहीं हो उन लोगों की तरह जो लोग आपसे यही उम्मीद कर रहे थे कि आप वहीं पर फंसे रहो। जो आपके विरोधी थे वो तो यही चाहते थे कि आप जीवन में आगे ना बढ़ पाओ, उन्हीं सारी चीज़ों को हमेशा सोचते रहो और इतना डिप्रेशन में चले जाओ, इतना परेशान हो जाओ कि कहीं दूर चले जाओ आप सब कुछ छोड़ छाड़ के। लेकिन वैसा हुआ नहीं ना, तो एक तरीके से देखा जाए तो विक्ट्री तो आपकी हुई, क्योंकि जो आपसे वो पाना चाह रहे थे वो आपने दिया नहीं ना, आप झुके उनके आगे। तो इसीलिए जो भी पास्ट में ऐसे बुरे एक्सपीरियंस हुए उनको एक लेसन की तरह देखें, ना कि उनको बार बार याद करके आप आपने आज को ख़राब करो, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। अभी जो फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है आने वाले समय के लिए। आप सिर्फ यही तक लिमिटेड नहीं हो दोस्तों, आगे चलकर मुझे ऐसा साफ दिख रहा है जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ कि आपसे कोई बहुत बड़ी सेवा ईश्वर लेंगे, बड़े पैमाने पे आप लोगों की हेल्प भी करोगे और उस लायक आप खुद हो भी जाओगे कि आप वो चीज़ें वो कार्य कर सको। तो आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बस अपने जीवन में इसी तरीके से फोकस करते रहें। और मैं आप लोगों के लिए प्रे भी करता हूँ भोलेनाथ से कि वो हमेशा आप और आपके परिवार को प्रोटेक्ट करें। कोई भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के इर्द गिर्द कोई भी ऐसी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के, आपके घर के अराउंड बनी रहे जिसमें वो प्रवेश ना कर सके। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को हाइप करना ना भूलें, उससे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।